लो जी, शुक्र है हमको सीरीज जीते भाई साहब। कब तक हारते रहेंगे? न्यूजीलैंड से हम हारते रहे, चैंपियंस ट्रॉफी हारते रहे, फलानी सीरीज हम हारे, ये सीरीज हारे, वो सीरीज हारे, हर कोई हमें लित्रो परेड किया जा रहा था भाई साहब। शुक्र है हम होम सीरीज जीत के, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि बांग्लादेश की टीम यूएई से भी हारी, बांग्लादेश की टीम यूएसए से भी हारी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फॉर्म वापस आई और पाकिस्तान ये सीरीज जीत गया 3.5 साल बाद। यानी दिसंबर 2021 में पाकिस्तान ने होम सीरीज जीती थी, तो भाई साहब उसके बाद आज ये होम सीरीज जीती है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है भाई साहब। उसके अलावा कद्दाफी स्टेडियम में मुसलसल तीसरा 201 रन, यानी कोयटा वर्सेस लाहौर का जो फाइनल हुआ पीएसएल का, उसमें भी 201 रन। यानी जो पहला T20 मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का, उसमें भी 201 रन। यानी दूसरा T20 मैच जो आज खेला गया भाई साहब, उसमें भी 201 रन। पर क्या कमाल का इत्तेफाक है भाई साहब। मैच की तरफ आते हैं। 2 चेंजेस की बात की थी पिछले व्लॉग में मैंने कि पाकिस्तान को 2 चेंजेस करनी चाहिए। एक चेंज तो पाकिस्तान टीम ने हमारी मान ली, हमारी सुन ली, यानी हमारा एक तुक्का ठीक हो गया। तुक्का नहीं था बेसिकली एनालिसिस था भाई साहब। क्योंकि फ़खर जमान फॉर्म में है, सैम अयूब आउट ऑफ फॉर्म है इंजरी के बाद। सैम अयूब को अपॉर्चुनिटी दो, साहिबजादा फरहान को लेके आओ। तो फिर आज साहिबजादा फरहान आया, उसने बताया भी भाई साहब कि हाँ, मुझे जब प्रॉपर बैट्समैन खिलाओगे तो मैं मारूंगा, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ही, प्रॉपर एज अ बैट्समैन। तो भाई साहब साहिबजादा फरहान ने कुट लगाई सोने तरीके से। उसका साथ दिया मोहम्मद हारिस ने, जिसने पिछले मैच में 31 रन की इनिंग खेली थी, इस मैच में 41 रन की इनिंग खेली है भाई साहब। साहिबजादा फरहान ने 74 रन की इनिंग खेली है। एक तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, कद्दाफी स्टेडियम में पीएसएल पूरे टूर्नामेंट में इंतहाई नाकस और गंदी फील्डिंग रही है पाकिस्तान की, तो बांग्लादेश को भी यही रंग चढ़ गया। खैर बांग्लादेश ने यूएई में भी गंदी फील्डिंग की थी भाई साहब, तो पाकिस्तान में भी आज ने साहिबजादा फरहान का शुरू में क्या ड्रॉप कर दिया मेहदी हसन मिराज ने। फिर उसको जवाब मिला भाई साहब 74 रन की साहिबजादा फरहान ने कमाल की इनिंग खेली, 41 बालें फेस की हैं भाई साहब। उसके अलावा 4 चौके 6 छक्के 180 के स्ट्राइक रेट से बताया भाई साहब मैं क्यों डोमेस्टिक में परफॉर्म करता, मैं क्यों इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से परफॉर्म करता। उसके अलावा मोहम्मद हारिस ने 41 रन की कमाल की इनिंग खेली, 100+ रन की दोनों ने पार्टनरशिप लगाई भाई साहब। 41 रन बनाए मोहम्मद हारिस ने 25 बालों पे, 4 चौके और 2 छक्के भाई साहब, जबकि स्ट्राइक रेट 164 का। अच्छा, सैम अयूब अनफॉर्चुनेट रहे, तीसरा रन निकाले थे लेकिन स्लिप हो गए, वापसी करने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिटन दास ने स्टंप आउट कर दिया भाई साहब। इस तरह सैम अयूब अनफॉर्चुनेट होके आउट हो गया। हाँ, पिछले मैच की तरह 0 रन नहीं बनाए, लेकिन रन बनाए, लेकिन बहुत ही थोड़े न होने के बराबर। उसके साथ हसन नवाज भाई, उसकी तो फॉर्म अन्यवाद चल रही है ना। सिर्फ फॉर्म अन्यवाद नहीं, मैंने पिछले मैच में भी आपको बताया था जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हुई है वो वाला हसन नवाज, और जो पीएसएल में जिसने हसन नवाज ने बैटिंग की है, जो खेला है, वो हसन नवाज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके शॉट सिलेक्शन में, मतलब जिधर बल्ला जा रहा है उधर बॉडी फेस कर रही है, जिधर बॉल जा रही है उधर उसका चेहरा जा रहा है भाई साहब। तो यानी मुकम्मल एक टेक्निकल तरीके से खेला और मेच्योरिटी के साथ खेला है। और आज भी उसने उसी तरह इनिंग खेली भाई साहब। क्या कमाल की पहली 50 बनाई है, इससे पहले उसने सेंचुरी बनाई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऑकलैंड में। तो भाई साहब 51 रन की कमाल की इनिंग खेली है। उसके साथ भाई साहब 26 बालें खेलकर 2 चौके 3 छक्के 196 के स्ट्राइक रेट से भाई साहब इसने बैटिंग की है। क्या कमाल की बैटिंग की है। अच्छा, आज आप पाकिस्तान टीम खेल रही थी, पावर प्ले इन्होंने कमाल का खेला, 6 ओवरों में 67 रन, 1 खिलाड़ी आउट। इंटेंट नज़र आ रहा है, स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, सिंगल डबल बाउंड्रीज, हर तरीके से कब बॉलर को अटैक करना है, किस टाइम अटैक करना है, ये चीज़ नज़र आई है। तो ये अच्छी साइन से, लेकिन एक चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये सिर्फ बांग्लादेश के अगेंस्ट है। हमारा असली मुकाबला, हाँ ये कह सकते हैं कि ये तैयारी है नेक्स्ट सीरीज़ के लिए, बड़े मैचेस के लिए, क्योंकि हम आगे आगे बढ़ें 2026 के वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि हमने उसकी टीम बनानी है। फिर उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो गई है। तो भाई साहब इस तरह आप ये नहीं कह सकते कि आपने बांग्लादेश के खिलाफ अभी से चीज़ जीत ली है तो बल्ले बल्ले और शाबा शाबा हो गया। जब आप आगे आगे जाओगे ना, बड़ी टीम से मुकाबले होंगे, बड़े इम्तिहान मिलेंगे आपको, फिर आपको पता लगेगा भाई साहब कि हाँ हमारी तैयारियाँ किस डगर पे जा रही हैं, किस नगर पे जा रही हैं। तो भाई साहब ओवरऑल पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए,
अच्छा लगा है, बॉलिंग यूनिट ने भी अच्छा काम किया है। और जो मैंने हारिस रऊफ की बात की थी, अगर आज उसको आप बेस्ट देते थे, उसकी जगह अब्बास अफरीदी देते तो ये 144 रन भी नहीं बने थे भाई साहब। लेकिन तंजीम ने अच्छी बैटिंग की है। क्या हारिस रऊफ, क्या भाई साहब स्पिनर खुशदिल शाह, छक्के छक्के। हारिस रऊफ को क्या, पेसर को देखा ही नहीं उसने, अच्छी इनिंग खेली है। यानी 50 रन की कमाल की इनिंग खेली है और सबसे ज़्यादा रन बांग्लादेश की तरफ से उसने बनाए। बाकी अबरार अहमद ने कमाल की बॉलिंग कराई है, अच्छी बॉलिंग कराई है। हैट्रिक चांस था, अनफॉर्चुनेट रहा, हैट्रिक नहीं उसकी, लेकिन ओवरऑल अच्छी बॉलिंग रही है। और भाई साहब पाकिस्तान ये सीरीज़ 2-0 से अभी तक जीत चुका है। अभी तीसरा मैच रहता है भाई साहब, वह देखते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश को वाइट वॉश करता है या 2-1 से ये सीरीज जीतेगा। ओवरऑल आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी हसन नवाज की, साहिबजादा फरहान की और मोहम्मद आरिश की? भाई साहब कमेंट बॉक्स में आ जाएं और अपनी राय का इजहार करें भाई साहब।